नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड स्थित NH 27 के किनारे सरोतर में आज ब्रावो फार्मा कंपनी की नई इकाई का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दवा कंपनी का शिलान्यास करने पहुंचे, जिसका वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्रावो फार्मा की नई इकाई का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद थे। फिर उसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मंत्री को बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न इलाकों से काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। साथ ही इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने पहले कंपनी के CMD राकेश पांडे का अभिवादन किया और कहा कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर लोकल फॉर वोकल के तहत यहाँ एक बड़े दवा कंपनी को लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैंसर, हेपेटाइटिस बी आदि बीमारियों पर सर्च होगा। प्रतिदिन 15 लाख कैप्सूल तैयार होंगे। करीब 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। पलायन रोकने में ये इकाई काफ़ी मददगार साबित होगा। उन्होंने संबोधन में ये भी कहा कि राकेश पांडे, आप उद्योग लगाएं, हम सहयोग करेंगे। इस कड़ी में उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही सूबे की महागठबंधन की सरकार को निशाने पर भी लिया। वहीं ब्रावो फार्मा के CMD राकेश पांडे ने कहा कि रोजगार सृजन करना है तो उद्योग लगाना जरूरी है। हमारा कर्तव्य है उद्योग लगाना, इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, पलायन भी रुकेगा। पवित्र भावनाओं के साथ दृढ़ संकल्प शक्ति हो और उस व्यक्ति से उन्होंने प्रेरणा लिया है जिस व्यक्ति से आज दुनिया प्रेरणा ले रही है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने यह लोकल फॉर वोकल और भारत आत्मनिर्भर बने, इसके प्रधानमंत्री के संकल्प में इन्होंने भी अपना एक योगदान देने का संकल्प लेकर आज इस अंजाम तक पहुंचे हैं कि आज यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। प्रथम चरण में 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे इसके विस्तार की योजना है। दवाइयां ऐसी बनाएंगे जो असाध्य रोग, कैंसर का भी इलाज इससे होगा, हेपेटाइटिस की भी उसी से इलाज उसी दवाइयों से होना है। उसी प्रकार की दवाइयों से जो होता है उसी प्रकार की दवाइयां बनेगी। चाइल्ड केयर की दवाइयां यहाँ बनेगी और सभी इनके उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 लाख प्रत्येक दिन टैबलेट और कैप्सूल का निर्माण एक बड़ी क्षमता है। बिहार के हिसाब से देखें तो यह एक बड़ा उद्योग है। बिहार जहां अगर किसी को कोई उद्योग लगाने के लिए आग्रह करे तो दुनिया भर के लोगों से पूछता है बिहार जाओ कि नहीं जाओ। यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सरकार का विचार संकल्प ठीक नहीं है और उनके अनुयायियों का भी विचार ठीक नहीं है। बगहा बिल के मालिक से सरकार के लोगों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अभी महागठबंधन की सरकार है, जब रंगदारी के लिए वहां जाता है, कहता है कि मैं गरीबों को दे दूंगा लेकिन किसी रंगदार को रंगदारी नहीं दूंगा। शायद यही संकल्प राकेश पांडे जी का भी होगा। चिंता मत कीजिएगा, अगर यहाँ रंगदारी मांगने वाले लोग हैं तो रंगदारों को उनसे कहा तुम तो उस देश के सन्यासी हो जो देश भूखा है, जो देश अशिक्षित है, जिस देश के लोग बेघर है, जिस देश के लोग बेबस हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं। 21वीं सदी में भारत माता हमारी दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान होकर शांति, सत्य, बंधुत्व के संदेश के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहे भारत माँ हमारी विश्व गुरु बन गई है।
और भारत में न कोई अशिक्षित है, न कोई बेबस है, न कोई बेघर है। और उस विवेकानंद की भविष्यवाणी को आज भारत ही नहीं पूरा दुनिया साकार होते हुए देख रहा है, पूरी दुनिया साकार होते हुए देख रहा है। इस भविष्यवाणी को करने वाले स्वामी विवेकानंद का नाम जो बचपन में था, उनका क्या नाम था आप सब जानते हैं, नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र। और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, सर्वप्रिय नेता, भारत के गरीबों के मसीहा, भारत के जन जन के नेता, किसानों के चहेता, माँ बहनों के सम्मान देने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है, आज जो मजदूरों का भी मसीहा है, सबका मसीहा, सबकी चिंता करने वाला है, उस व्यक्ति का भी नाम नरेंद्र है। एक स्वामी विवेकानंद बचपन का नरेंद्र ने भविष्यवाणी किया था और उस भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र पूरा कर 2000 में लगभग 15 साल 16 साल से इंडिया से बाहर रहता हूँ। इंडिया से बाहर क्या होता है, आपकी क्या इज्जत होती है और किस तरह से आपको देखा जाता है, वह निर्भर करता है कि आपके शासक कैसे हैं, आपके सेवक कैसे हैं, आपके लिए जो सरकार बनी है वो सरकार कैसी है। मैंने दोनों सरकारों का अनुभव किया है और 2014 से लेकर अभी तक जो एक भारतीय होने के नाते जो गर्व हमें प्राप्त होता है भारत से बाहर, उसी ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम लोग भी कुछ बिहार के लिए, बिहार को समर्थवान सशक्त बनाने के लिए कुछ अपना उपयोग, अपना सहयोग, अपना कुछ क्रियान्वयन करें ताकि लोगों को यहाँ दूरगामी परिणाम मिले और उनको लाभ मिले। आप किसी व्यक्ति के लिए लाभ अगर देना चाहते हैं तो उसके कई आयाम और कई मायने हैं। मेरे लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है कि सशक्त भारत की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसी बात को, उसको करने के लिए केवल नरेंद्र मोदी जी अकेले सक्षम नहीं है, उसको करने के लिए 140 करोड़ जनता को काम करना होगा। उसको करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना सहयोग और अपना शक्ति, अपनी जो उनके पास सक्षम क्षमता है उसका उपयोग करना होगा। हम लोगों ने भी इसी क्षमता का एक छोटा सा नमूना तैयार किया और यह हम लोगों ने प्लान बनाया कि 2024 आते आते इस जो जिसका शिलान्यास माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने किया है, उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को धरातल पर लेके आए। मैं मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।